हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th साइंस 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको विज्ञान के वायल पेपर बताने वाला हूँ जिसका कोड है 824 HI। यह पेपर आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा और सभी स्टूडेंट 70 में से 70 अंक लेकर आएंगे। और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब प्रथम है अनुक्रमांक। इसमें आपको अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है। ये 2025 बोर्ड एग्जाम यानी विज्ञान का पेपर साइंस का। और पूर्णांक पूर्णांक 70 यानी 100 तो जब होएगा, यानी जब 30 नंबर आपके इसमें प्रोजेक्ट के जुड़ेंगे। तो ये जो है पेपर कितने का है, 70। और इसका कोड है 931। पेपर कोड होता है इसका 931 और संकेतांक है इसका 824 HI। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ऑप्शन ए है केवल अवतल दर्पण के लिए। ऑप्शन बी है केवल उत्तल दर्पण के लिए। ऑप्शन सी है केवल समतल दर्पण के लिए। और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों इनमें से सभी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस द्वारा। ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन सी है अवतल दर्पण द्वारा। और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, ए और सी दोनों। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितनी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए है चालक। ऑप्शन बी है अर्धचालक। ऑप्शन सी है अतिचालक। और ऑप्शन डी है विद्युत रोधी। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति की इकाई है, ऑप्शन ए है वोल्ट। ऑप्शन बी है वाट। ऑप्शन सी है जूल। और ऑप्शन डी है कूलाम। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, यानी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 5, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित विद्युत धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। यानी किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन ए है 4 गुनी। ऑप्शन बी है 3 गुनी। ऑप्शन सी है 9 गुनी। और ऑप्शन डी है 12 गुनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, 9 गुनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्रों में दोष होगा। यानी एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्रों में दोष होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन ए है दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी है जरा दूरदृष्टता। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, निकट दृष्टि दोष। प्रश्न नंबर 7 है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। ऑप्शन ए है फोकस पर। ऑप्शन बी है ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन डी है अनंत पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, अनंत पर। इस पर अनंत पर। यानी एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और
अत्यधिक छोटा पृथ्वी बनता है वस्तु की स्थिति होगी? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी है ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी है अनंत पर। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनंत पर। प्रश्न नंबर 8 है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, संयोजन अभिक्रिया का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से गैस निकलती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है Cl2, ऑप्शन डी है CO2। तो जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है Cl2 और ऑप्शन डी है CO2। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही राइट और आंसर है यानी ऑप्शन ए सही है, H2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली अधातु है। ऑप्शन ए क्लोरीन और ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन और ऑप्शन सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी है आयोडीन। यानी सामान्यतः ताप तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली अधातु है। ऑप्शन बी सही है आपका प्यारे विद्यार्थियों, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन यानी प्रश्न नंबर 11 है कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए है यानी एल्कोहल समूह, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी है कीटोन समूह और ऑप्शन डी है एल्डिहाइड। तो प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है यानी कीटोन समूह। उसके बाद है कि निम्न प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ऑप्शन ए है Zn, ऑप्शन बी है Cu, ऑप्शन सी है Ag और ऑप्शन डी है Hg। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है यानी जिंक, Zn। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13 है, कार्बन परमाणु की संयुक्ता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो कार्बन परमाणु की संयुक्ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है यानी ऑप्शन डी सही है यानी 5। प्रश्न नंबर 14 है, ये जो 14 प्रश्न है ये आपके जीव विज्ञान है, बायोलॉजी का पोर्शन है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। ऑप्शन ए है जनन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी है परिसंचरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, परिसंचरण। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन, ऑप्शन डी है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक 16वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास
जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी है लैमार्क ने, ऑप्शन सी है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन डी है राघव डी ब्रीज ने। राघव डी ब्रीज ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, यानी चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल, प्रश्न नंबर 17 है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है साइकस, ऑप्शन सी है अरहर, ऑप्शन डी है मटर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, मटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी है गुड़हल, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है मटर। तो निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, पपीता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी को स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन डी है अंडवाहिनी, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है योनि। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी को स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी अंडवाहिनी, ऑप्शन सी है गर्भाशय और ऑप्शन डी है योनि। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका सही राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, गर्भाशय। और क्वेश्चन नंबर 20 है बहुविकल्पी प्रश्न का, यानी किडवंडन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किडविडन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑप्शन बी है यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ऑप्शन सी है इस क्रिया में पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है, ऑप्शन डी है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आगे अब खंड व यानी वर्णनात्मक प्रश्न है, उपभाग फर्स्ट, यानी इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है और इसका फर्स्ट भाग है कि प्रकाश के पृथक्करण की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरी बुक में से प्रत्येक चैप्टर में से क्वेश्चन को बनाया है। तो प्यारे विद्यार्थी, इन क्वेश्चनों को अच्छी ठीक प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। आपको जो मैं पेपर बताया मैंने आपको 824 HI, ये ज्यों का तो पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के पृथक्करण की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए, ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्वेश्चन को आपको हल करके बताता हूँ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको बिना हल के बता रहा हूँ, प्रश्न पढ़ के बता रहा हूँ। प्रकाश के पृथक्करण की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद इसका सेकंड भाग है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड भाग है अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। ये भी कितने नंबर का पूछा जाएगा? आपके 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी, प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट भाग है, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। ये भी आपका क्या नंबर पूछा जाएगा? 2 नंबर में पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है ये आपका आंकिक प्रश्न है, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थी, इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है, इसका फर्स्ट भाग है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए।
यानी किसी क्षण चुम्बक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड भाग इसी का, धारावाही परिनालिका के कारण चुम्बकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड है इसी में, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, ये भी आपका कितने नंबर पूछा है, 2 नंबर में। अथवा चाहे तो आप पहले दोनों कर लें, चाहे दोनों कर लें। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। ये प्यारे विद्यार्थी आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार मैंने आपको ये फिजिक्स का पोर्शन बताया है। अब मैं आगे नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री का पोर्शन बताता हूँ। ये उपभाग सेकंड यानी केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें प्रश्न नंबर 5 का ए है। ए में फर्स्ट भाग है कि निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक वर्ष आपको IUPAC बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक बार एग्जामिनर पूछता है बोर्ड परीक्षा में। और इसका सेकंड भाग है एसिटिक अम्ल, ये भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। कुल मिला के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इसका बी है, एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि दहन, प्रश्न नंबर 6 का ए है, दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपका प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है इसका प्रश्न नंबर 6 का बी भाग है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। उसके बाद है इसी का 7वें का बी भाग है कि व्यंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखिए। ये भी आपका प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप प्ले लिस्ट में जाकर उसमें आप देख सकते हैं, मैंने व्यंजक चूर्ण पर एक वीडियो बनाई है। उसके बाद है अथवा, चाहे आप अथवा में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें ए है मिसाइल, ये भी 2 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद है बी है संरक्षण, ये भी आपके 2 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद सी है यानी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये भी आपकी 2 नंबर की पूछी जाएगी। यानी अथवा में चाहे तो आप इन तीनों कर दें ए बी सी, चाहे आप 7 के अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए, या बी व्यंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखिए। या आपके प्रश्न 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। चाहे आप इन्हें कर सकते हैं, ये भी 6 नंबर के दोनों, और ये अकेला ही 6 नंबर का। यानी मिसाइल इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको, संचालन पर टिप्पणी लिखनी है, ये 2 नंबर की पूछी जाएगी। और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये भी आपकी 2 नंबर की पूछी जाएगी। इस प्रकार मैंने आपको केमिस्ट्री का पोर्शन बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस पोर्शन को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकें। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पोर्शन। उपभाग 3 है यानी जीव विज्ञान का पोर्शन है। प्रश्न नंबर 8 है इसमें, कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। यानी कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। तो कायिक प्रवर्धन कितने का है, यानी 2 नंबर, और 2 नंबर का इसका उदाहरण और चित्र है। इस प्रकार ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 है
के निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। और इसमें फर्स्ट में यानी ए है प्रकाश संश्लेषण और बी है मानव हृदय। ये भी आपके 2 नंबर पूछे जाएगी और ये भी 2 नंबर में। इस प्रकार ये दोनों आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है ओजोन परत क्या है। प्रश्न नंबर 10 है ओजोन परत क्या है। पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी ओजोन परत क्या है इसके बारे में बताना है। ये आपके 2 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रकाश ये भी 2 नंबर का है, तो कुल मिला के आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें ए है लिंग निर्धारण पर और इसमें बी है मेंडल के नियम पर। तो लिंग निर्धारण ये आपके 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। या अथवा में आप मानव हार्मोन पर एक निबंध लिखिए। ये आपका 6 नंबर का है। चाहे तो आप 11 के ए बी दोनों कर सकते हैं और चाहे आप अथवा में मानव हार्मोन पर एक निबंध लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर प्यारे विद्यार्थियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।